कहत कबीर सुनो रे संतों, साहिब सुरती शब्द में जाने के बाद वापस क्यों आ जाती है, जबकि सुरती अचल में जाने के बाद अचल स्थित हो जानी चाहिए। इसलिए आ जाती है मेरे भाई क्योंकि तुम जो कांड करके आए हो जो तुम पिछले जन्मों में कांड करके आए हो और वो कांड की सजा पाने के लिए ये देह धारण करके आए हो, उसका हिसाब किताब देने के लिए तुम्हें बार बार वापस आना पड़ता है। इसलिए जैसे ही ये जैसे ही ये हिसाब किताब खत्म होता है, यानी ये काया खत्म होती है, उसके बाद जब अचल में आपकी सूरत लगती है तो ये वापस नहीं आती, फिर ये कभी वापस नहीं आएगी, याद रखो। तो 9 द्वारों से निकलोगे तो हालत खराब हो जाएगी, और 10वें द्वार से निकलोगे तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? 11वें द्वार में समाओगे, शब्द द्वार का भेद पाके, शब्द द्वार को ही 11वां द्वार कहते हैं। 10 द्वार कहाँ के हैं? इस काया रूपी पिंजड़े के हैं। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, और उड़ेसो अचरज कौन? तो 10 द्वारों का तो हो गया पिंजड़ा, चाहे 10 द्वार से निकल जाओ मुक्ति नहीं होगी। समाना कहाँ है? अरे सुरत समाए शब्द में, और वा को काल ना खाए। तो शब्द में समाने के लिए एक द्वार है जिसको शब्द द्वार कहते हैं। अरे शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शरीरों के द्वार तो समझ में आ गए, 9 द्वार भी समझ में आ गए, 10वां भी समझ में आ गया। अब द्वार ना पावे शब्द का, ये शब्द का द्वार कहाँ है भाई? जब ये समझ में आ जाएगा तब समझ लो कि अब तुम आदि नाम को जान गए, अब आदि नाम का भेद समझ गए। अरे आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम का मतलब है तुम्हारा सत्य स्वरूप जिसमें तुमने समाना है, और लोग आदि नाम को मंत्र समझ के बैठ गए, जपने में लग गए। आदि नाम हम भाग सुनाया, यानी तुम्हारे सत्य स्वरूप का ज्ञान मैंने भाग भाग के सुना डाला कि तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, और लोग मंत्र ज्ञान को प्राप्त करके बैठ गए। अरे मंत्र छोड़ो, सत्य स्वरूप को जानो। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हारा नाम और परमात्मा का नाम, यानी तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या कह रही है? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है। जल तरंग कटक कंचन जैसा, जैसे जल और तरंग एक है, सोने का कड़ा और सोना एक है, वैसे ही तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसी को कहते हैं जो तू सोहम। सोहम आत्म अवस्था का नाम है, लेकिन अज्ञानियों ने आत्म अवस्था को जाना नहीं और सोहम सोहम का जाप करने लगे। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? कोई सोहम सोहम जपने लगा, कोई सोहंग सोहंग करने लग गया श्वासों में। तो साहिब कह रहे जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये सोहंग सोहंग जप के मिथ्या जन्म बीत जाएगा तुम्हारा, धोखे में चला जाएगा जीवन। छोड़ दो इसको। शालिनी गुप्ता, मेरे गुरुजी की हमेशा जय हो। मेरे को आपकी अब हर बात समझ आती है। बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं विवेकी हंस। शालिनी जी आगरा में बहुत बढ़िया सत्संग करवाए इन्होंने, और बहुत ही विवेकी हंस आए थे। लेकिन ठीक है, जितना विवेक था उनके पास लगाया सबने, अच्छी बात है। और उम्मीद करूंगा कि जितना समझाया उसमें से
5-10% तो समझ में आया ही होगा उन लोग को। हालांकि समझ तो 100 आ जाता है, लेकिन मन मानता नहीं है। मन 5% को ही मानेगा, जहां तक उसकी दाल गल रही है, आगे नहीं मानेगा। क्योंकि वो सब छोड़ना पड़ेगा जो पकड़ के बैठे हैं, खाली हो जाएंगे। और मन कभी खाली रहना नहीं चाहता। तुम बैठ के देख लेना खाली, तुम 15 मिनट खाली नहीं बैठ सकते। 15 मिनट तुम अपने विचार को रोक के 15 छोड़ो, 5 मिनट रोक के दिखा दो। कोई विचार ना आए, कोई मन में ख्याल ना आए, कोई काम करने का मन ना हो, कुछ ना कुछ सोचोगे, भागोगे, चलोगे, करोगे, तो भैया ये मन बड़ा शातिर है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहें कबीर गुरु पाइये और मन ही के प्रतीत।